हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम CUET 2023 के जनरल टेस्ट के लिए एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का प्रॉफिट एंड लॉस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टेस्ट। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स जो भी CUET 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सके और उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चंस पे आने से पहले सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज होती हैं इसमें, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली टर्म जो यहाँ पे यूज होती है वो है आपकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है the price which we pay to purchase something। कोई भी चीज अगर हमें खरीदनी है उसके लिए हम जो प्राइस पे करते हैं, जो पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जिस भी प्राइस पे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हमने खरीदा है, लाइक पेन है, पेपर है या आपका पेपर रिम है, कुछ भी आप इवन बुक, जिस भी प्राइस पे हमने खरीदी है दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट थिंग। अगर मैंने एक पेन खरीदा है एंड इफ इट इज़ ऑफ 10 रुपीज़, अगर वो 10 रुपये का है तो वो जो 10 रुपीज़ जो है वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? कॉस्ट प्राइस कहलाएंगे। फिर दूसरी चीज आती है इसमें, दूसरी टर्म है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस ऑन विच अ सेलर सोल्ड हिज प्रोडक्ट। कि जिस प्राइस पे हमें जो सेलर है या शॉपकीपर है, जहाँ से भी हम सामान खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे उसने हमें बेचा है वो प्राइस सेलर के लिए सेलिंग प्राइस होगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैंने एक पेन खरीदा, वो 10 रुपीज़ का था, तो वो 10 रुपीज़ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है और सेलर के लिए वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब तीसरी टर्म हमारी इसमें आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी चीज को कम पैसों में परचेज करते हैं लेकिन ज्यादा में सेल करते हैं, उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। व्हेन वी परचेज समथिंग इन अ less amount but we pay higher amount, or we sell it for higher amount, then we are in profit, right? तो आप इसको लिख सकते हो when selling price is greater or higher than cost price, then we are in profit। तो ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। मतलब मैंने पेन खरीदा 10 रुपए में, बेच दिया उसको 15 रुपए में, तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और लॉस आपका क्या होता है? लॉस आपका होता है जब आपने कोई चीज खरीदी ज्यादा में है लेकिन बेची कम प्राइस पे, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा हो गया लॉस।
तो ये 4 टर्म्स हैं, इसके अलावा और भी टर्म्स इसमें आती हैं, लेकिन अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल करने वाले हैं उसमें यही 4 टर्म्स जो हैं वो यूज़ होंगी। जब हम आगे करेंगे सेकंड वीडियो, इसका वीडियो लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें और भी टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तब बताऊंगी कि और क्या टर्म्स होती हैं। अभी के लिए हमने 4 टर्म्स डिस्कस किए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो हो गए टर्म्स। अब इनके क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम निकालेंगे, वो देखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे, प्रॉफिट जो होता है वो हम प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा, या तो हमें क्वेश्चन में रुपीस में निकालना होगा या परसेंटेज में निकालना होगा। प्रॉफिट हम जब रुपीस में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसको हम जो है SP माइनस CP भी बोलते हैं। और अगर हमें प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, प्रॉफिट या गेन परसेंटेज हमसे पूछी गई है, तो उस केस में क्या होगा इसका फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही अब हमें फाइंड आउट करना है लॉस। तो जैसा मैंने आपको बोला था, लॉस भी जो है वो रुपीस में और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दोनों में ही निकलता है। तो क्या होता है इसमें, लॉस कब होता है हमें, जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है इट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर हमें लॉस परसेंटेज में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए प्रॉफिट के और लॉस के। अब मान लीजिए हमको निकालना है, ये हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। हमको कॉस्ट प्राइस जो है वो गिवन है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, उसकी जगह हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है। उस केस में अगर हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आएगी बाय 100। और ऐसे ही अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस के केस में क्या होगा, फॉर्मूला यही होगा, बस ये जो आपका दिया हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट विल बी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें प्रॉफिट ही हो, हमें लॉस भी हो सकता है। तो लॉस अगर हमें होता है तो उस केस में जो लॉस जो होता है उसे माइनस किया जाता है। लॉस को हमेशा क्या किया जाएगा, 100 में से माइनस किया जाएगा। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हमेशा ऐड होगा और लॉस जो होगा वो हमेशा माइनस होगा। तो दीज आर दी फॉर्मूला, इनको अच्छे से आप जो है लर्न कर लीजिए। एक छोटे से पेपर पे लिख करके जिस भी रूम में आप पढ़ाई करते हैं बिल्कुल अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिक कर दीजिए, जिससे कि आप इन्हें डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकें, आप भूले ना, और लास्ट मिनट आपको जो है ढूंढना ना पड़े अपनी नोटबुक में कि क्या फॉर्मूला था। सामने इसको स्टिक कर लीजिए।
तो चलिए, ये तो हमने जान लिए फॉर्मूलाज। अब हम स्टार्ट करते हैं सम्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया है उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, रॉबिन बॉट एन एल्मिरा फॉर ₹12,160 एंड पेड ₹340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। रॉबिन ने एक एल्मिरा खरीदी और उस एल्मिरा का उसने कितना प्राइस पे किया, 12,160, और ट्रांसपोर्टेशन में उसे मतलब अपने शॉप से घर लाने में उनने 340 रुपीज़ का एक्सपेंस बियर किया। देन ही सोल्ड इट फॉर ₹12,875, और कितने में सेल कर दिया, 12,875 में सेल कर दिया। व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस, तो उसको कितना परसेंटेज गेन हुआ था या फिर लॉस हुआ था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है, कितने की एल्मिरा खरीदी थी, 12,160 की, प्लस उसने यहाँ पे 340 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए थे। ये 340 रुपीज़ भी हम जो है कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमने उस एल्मिरा को लाने में खर्च किए हैं, तो वो भी हमारी एक कॉस्ट है, वो भी हमारा एक खर्चा है। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 12,160 प्लस 340 इक्वल्स टू 12,500, और 12,875 में उसने सेल किया, तो इट इज अवर सेलिंग प्राइस। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट या लॉस। तो आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है गेन परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो गेन परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3%। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा था रॉबिन को, 3% का प्रॉफिट हो रहा था एल्मिरा को सेल करने में, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय हमें फॉर्मूला जो है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, और फटाफट कैलकुलेशन आपको कोशिश करनी है कि आप उसे माइंड में करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं। तो आप उसे खुद से भी जो है कर सकते हैं इजीली माइंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरी बॉट 20 kg of rice at ₹36 per kg and 25 kg of rice at ₹32 per kg। कि हरी ने 2 वैरायटी खरीदी है राइस की, और हमें यहाँ पे उसकी क्या बताई गई है, क्वांटिटी बताई गई है। पहले उसने 20 किलो खरीदा, और 20 किलो खरीदने का जो उसका प्राइस था वो पर केजी प्राइस था 36। फिर उसने दूसरी वैरायटी जो थी राइस की वो 25 kg खरीदी, और उसके लिए उन्होंने 32 रुपीज़ पर केजी जो है पे किया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो आप इसे फाइंड आउट कर लीजिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 36 मीन 720 का ये है, और 25 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये आपका हो गया 800 मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 720 प्लस 800 इक्वल्स टू 1520। ये दो उसने जो है वैरायटी जो है खरीदी है राइस की, कितने में, 1520 रुपीज़ में।
अब आगे क्वेश्चन में वो कहता है ही मिक्स द 2 वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ₹38 पर केजी। अब उसने क्या किया, उन दोनों ही वेराइटीज को मिक्स कर दिया और ₹38 पर केजी के अकॉर्डिंगली बेच दिया। फाइंड इज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे हमें उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल चुके हैं, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस उसका क्या था, ₹38 पर केजी था। तो टोटल क्वांटिटी हमें कितनी दी है, 20 प्लस 25 45 मल्टीप्लाई बाय 38 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 1710 रुपीज में उनने सेल किया। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका आया 12.5%। तो हरी को कितना प्रॉफिट हुआ इस पूरी ट्रांजैक्शन में, उसको प्रॉफिट हुआ 12.5% का। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये क्वेश्चन था वो हमारा कैसा था, यहाँ पे आपने जो है डिफरेंट क्वांटिटी का जो है राइस खरीदा और उसको मिक्स किया। तो मिक्सचर का बेसिकली क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि पेपर में क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे पे न्यूमेरिकल एबिलिटी में डिपेंड होते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो है परसेंटेज की फॉर्म में या फिर रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो है पूछा जा सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। तो क्वेश्चन को समझेंगे कि उसमें कहा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। कि 12 कैंडल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। अब इस ट्रांजैक्शन में अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालिए, गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज निकालिए। एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कॉस्ट प्राइस जो है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हमें प्राइस नहीं बताया गया है, क्वांटिटी बता रखी है, मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचने की और खरीदने की, उस केस में ये ध्यान रखिएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है उसमें जो आइटम्स हैं, इफ इट इज लेस देन द आइटम्स इन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, अगर वो जो आइटम सेलिंग प्राइस में अगर उससे कम है तो वी आर इन लॉस। और लॉस के लिए मैंने ये भी आपको बताया था कि लॉस जब हम निकालते हैं तो लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। आप कहोगे मैम यहाँ तो क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम होगी कॉस्ट प्राइस में और सेलिंग प्राइस में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, प्राइस हमें नहीं बताया गया होगा, उस केस में हमेशा हमें लॉस होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, सीधा लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारा, ये तो हमने लॉस का लिखा था, लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है इट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस इज 12, सेलिंग प्राइस इज 15 बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इट विल बी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वी विल राइट 15 माइनस 12 बाय 100।
तो ये आपका जो आ जाएगा 20% आ जाएगा, 20% लॉस हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने तो रख दिया, हमें नहीं समझ में आया कि ये कैसे किया। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे ही लगा पाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 12 कैंडल्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। अगर कॉस्ट प्राइस जो है 1 कैंडल का वो 1 रुपी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स कितना होगा, वो हमारा 15 रुपीज हो जाएगा। लेकिन 12 कैंडल्स के प्राइस पे हमने 15 कैंडल्स, बेसिकली ये 15 रुपए की थी, ये कितने की थी 15 रुपए की थी, और हमने कितने रुपए में सेल कर दी 12 रुपए में सेल कर दी। हमने कितने में सेल कर दी 12 रुपए में सेल कर दी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 15 रुपए की जो कैंडल्स थी वो मैंने 12 रुपए में सेल करी हैं, तो इट मीन्स आई एम इन लॉस। ठीक है, इट मीन्स आई एम इन लॉस। तो 15 रुपए की कैंडल थी, कॉस्ट प्राइस जो था 15 कैंडल्स का कितना था 15 रुपए था। मैंने उससे कितना लिया, जो जिसने मेरे से परचेज करी है कैंडल्स, मैंने उससे कितना लिया 12 रुपीज लिया। कॉस्ट प्राइस 15 है, मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। आंसर कितना आ जाएगा 20%। सो आई एम इन अ लॉस ऑफ 20%। बस आपको अगर इसको शॉर्ट करना है तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर क्वांटिटी जो है कॉस्ट प्राइस में कम दी है, सेलिंग प्राइस में ज़्यादा दी है, देन वी आर इन लॉस। और अगर प्रॉफिट कब होगा, जब क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस में ज़्यादा दी है और सेलिंग प्राइस में कम दी है, देन वी आर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वेंडर परचेज बनानास एट ₹40 पर डजन। एक वेंडर है, एक सेलर है, उसने बनानास जो है वो किस हिसाब से बेचे 40 पर डजन। एट 40 मतलब एट का मतलब होता है क्वांटिटी। एट अगर लगा है 40 किसी भी नंबर के आगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर आपको समझ आ रहा है तो एट अगर पहले लगा है तो इट मीन्स हियर इट इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। एट 40 पर डजन मतलब कि 1 डजन केला जो है वो उसने हमें 40 रुपीज में दिया है। ठीक है, पर डजन। अभी एट अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं दिया है, दिया है देखिए आगे दिया है। एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36। लेकिन बेचा कितने में, एट 10 फॉर ₹36। 36 रुपीज में 10 बनानास बेचे, और 40 रुपीज में कितने खरीदे थे 1 डजन, मीन्स कितने बनाना 12 बनानास। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक बनाना का, 40 रुपीज के थे, कितने थे 12 बनानास थे, तो 40/12, तो ये आपका आ जाएगा 10/3। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 36 रुपीज में हमने 10 सेल किए, तो 36/10 कैंसिल करके 18/5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। हमें नहीं मालूम कि इसमें आंसर हम प्रॉफिट में आने वाला है लॉस में आने वाला है, हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आंसर माइनस में आता है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आंसर माइनस में आता है देन वी आर इन लॉस, और आंसर की वैल्यू अगर प्लस में आती है देन वी आर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब 18/5 माइनस 10/3 दिया है, एलसीएम होगा तो इट विल बी
15, ये हो जाएगा 54 माइनस 50, नीचे वाला 10/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बी 3/10 देन 100। तो यहाँ पे आ गया ये, जब आप माइनस करेंगे तो ये आपका जो आ जाएगा इट विल बी 4, तो 4/15, 3/10, 100, 0 से 0 कैंसिल, 1, 5, 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 8%, और आंसर हमारा जो है पॉजिटिव आया है, तो मीन्स वी आर इन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 8%। माइनस में अगर आंसर आता तो हम लॉस में होते, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे 8% जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स वी आर इन प्रॉफिट, दैट वेंडर इज इन प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल लग रहे होंगे क्वेश्चंस आपको, तो बस आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करनी है। चैनल से आपको ज़रूर जुड़े रहना है, क्योंकि हम जितने भी टॉपिक्स आपके जनरल टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं उसको कवर करेंगे। तो आपको चैनल से जो है जुड़े रहना है, जिससे कि कोई भी वीडियो जो है, कोई भी टॉपिक बेसिकली आपका जो है वो मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन परचेज सम एग्स एट 3 for ₹60। क्या बोला है, एट 3 for ₹16। एक आदमी ने कुछ एग्स खरीदे, कितनी क्वांटिटी खरीदी वो नहीं बताई है, उसने क्या बोला है कि 16 रुपए के भाव से खरीदे, 16 रुपए में जो है 3 एग्स खरीदे, एंड सोल्ड देम एट 5 for ₹36, और बेचे किस हिसाब से 36 रुपीज में 5 अंडे बेच दिए। Thus he gained ₹168, और उसे इस सेल परचेज में कितने का प्रॉफिट हुआ, 168 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज, उसने कितने एग्स खरीदे थे वो हमें बताना है। तो जितने भी उसने एग्स खरीदे थे उनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 16 रुपीज में 3 एग्स खरीदे थे, 16/3 से हमारा एक एग की कॉस्ट आ जाएगी, तो जितने भी एग्स थे दैट विल बी एक्स, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 36/5x। एक्स इसलिए लगाया क्योंकि हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अब हमें क्या दिया है, गेन हमें किस में दिया है, रुपीज में दिया है। गेन किस में दिया है, रुपीज में दिया है, तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट का वो हमारा रुपीज वाला लगेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट यहाँ पे जो है बता रखा है विच इज 168, वो यहाँ लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस इज 36/5 माइनस 16/3x, तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू हमारी सीधी आ जाएगी 168/15/28। तो हमारी x की वैल्यू मीन्स जो टोटल क्वांटिटी थी, परचेज क्वांटिटी ऑफ x, इट वाज 90। हाउ मेनी एक्स परचेज, 90 एक्स। आंसर क्या आया 90 एक्स। ठीक है, तो 168 रुपीज का प्रॉफिट हमें कब होगा, व्हेन वी सेल एंड परचेज 90 एक्स। 90 एक्स खरीदे थे वेंडर ने और उन्हें 168 के प्रॉफिट पे सेल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चन हम इन्हीं पे बेस जो है नए नए क्वेश्चन जो है करेंगे इसमें। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। एक साइकिल है जिसको आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। had it been sold for ₹260 more, the gain would have been 14%। अगर इसी साइकिल को 10% प्रॉफिट के बाद
अगर 260 रुपीज़ हम और जो है परचेजर से लेते तो हमारा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाता, 14% हो जाता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो इस चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो हमको यहाँ पे क्या बताया है कि हमने चेयर को पहले कितने प्रॉफिट पे बेचा था, 10% प्रॉफिट पे बेचा था। तो बेसिकली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगेगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो जब मैंने इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा था तो इट वाज 100 प्लस P इज 10, तो 100 प्लस 10 इज 110 अपॉन 100। अब वो कह रहा है कि इसमें अगर मैं इस प्राइस पे बेचने के बाद अगर मैं इस प्राइस के साथ 260 रुपीज़ और ले लेता तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ के कितना होता, 14% होता। तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 14 इज 140 बाय 100। ठीक है, 260 यही रहने दीजिए। ये हो गया 114 बाय 100 CP माइनस 110 CP। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 114 माइनस 110 इज 14 बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 बाय 14, ये आ गया आपका। नॉट 100 बाय 14, इट विल बी 114 में से 100 माइनस किया है तो आपका 4 आएगा। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आपका 65। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आता स्टूडेंट्स वो आ जाता 65 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज इक्वल्स टू 6500। तो वो जो चेयर थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता, 6500। इसी के बेसिस पे अगर सेलिंग प्राइस भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों ही केस में अलग अलग होंगे। 10% प्रॉफिट में अलग होगा और 14% प्रॉफिट में अलग होगा। ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसा हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, so it is Wasim bought 2 cricket bats for rupees 840 and rupees 360। वसीम ने 2 बैट खरीदे, एक बैट 840 का था, दूसरा बैट 360 का था। He sells the first bat at a gain of 15% and the second one at a loss of 5%। कि जो पहला वाला बैट था मीन्स 840 वाला बैट जो था वो उसने 15% प्रॉफिट पे सेल किया, और जो दूसरा वाला बैट था 360 रुपीज़ का उसे 5% लॉस पे सेल किया। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। उसका गेन और लॉस परसेंट निकाल लीजिए। तो इसके लिए पहले कॉस्ट प्राइस जो है वो निकाल लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इज 840 प्लस 360 इक्वल्स टू 1200। और सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 840 वाला प्रॉफिट में बेचा है तो 115 बाय 100 प्लस 360, इसमें हमें लॉस हुआ है 5% का तो 95 बाय 100। So it will be तो इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इट विल बी
966 और यहाँ पे 342 क्योंकि ये हमने लॉस में बेचा था। ओके, तो इसे प्लस कर लेते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो मिल जाएगा, इट विल बी 1308। सेलिंग प्राइस कितना था? 1308। अब हमें क्या निकालना है? हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड एज गेन और लॉस परसेंटेज। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 1200 था, सेलिंग प्राइस हमारा कितना था? 1308, मीन्स वी आर इन प्रॉफिट। तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो 1308 में से 1200 माइनस करेंगे तो 108 आएगा। डिनोमिनेटर में 1200, कॉस्ट प्राइस इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 9%। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 9%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, दो डिफरेंट आइटम दे रखी थी, डिफरेंट आइटम नहीं थी, मतलब दो डिफरेंट टाइप थी आइटम की, और उनका कॉस्ट प्राइस हमें बता रखा था और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता रखा था। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऐड करके निकाल लेंगे, देन आप डायरेक्ट फिर जो है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ओवरऑल फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी तक हमने एक ओवरहेड प्रॉब्लम करी जहां पे हमें सिर्फ क्वांटिटी दी होती थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेफरेंस में, वो वाला क्वेश्चन किया। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में और पैसा ऐड कर दें तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा, उससे कैसे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो किया। अब देखते हैं अगला टाइप क्वेश्चन का, मिक्सचर का है। ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 नंबर हमने किया था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ ग्रोसर परचेज 200 kgs ऑफ व्हीट एट ₹25 पर kg। एक ग्रोसर है जिसने टोटल जो है व्हीट कितना खरीदा? 200 किलो खरीदा, और कितने के हिसाब से? 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा। He sold 80 kg of it at a gain of 10% and 40 kg at a loss of 4%. उसने 80 kg जो था वो 10% प्रॉफिट पे बेचा और 40 kg 4% लॉस पे बेचा। At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on the total transaction, total investment? तो बाकी का जो बचा हुआ व्हीट है, 80 किलो ने बेचा एक बार, फिर उन्हें 40 किलो, मतलब कि 80 + 40 120 kg बेचा है, और टोटल कितना खरीदा था? 200 किलो खरीदा था। तो कह रहा है कि ये जो बाकी का 200 में से आप 120 जब माइनस करेंगे तो 80 kg ही आएगा। तो बचा हुआ 80 kg वो कितने में सेल करे कि जितना पैसा उन्होंने खर्च किया था खरीदने में, उस पे उसे 8% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, उस पे कितने का प्रॉफिट हो जाए? 8% का प्रॉफिट हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका? 200 किलो ने 25 रुपए के हिसाब से खरीदा था, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 25। इस पे वो कितने का प्रॉफिट चाह रहा है? टोटल पे 8%, मतलब कि 108%। ये आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5400, मतलब 5000 में उसने खरीदा है और वो कितना चाह रहा है कि उसे 5400 रुपये मिल जाए। इक्वल्स टू कर दीजिए, राइट। अब सेल कितना किया उन्होंने? पहले 80 kg किया, 10% प्रॉफिट पे 80 kg 25 रुपीज के अकॉर्डिंग खरीदा था और 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 110% हो जाएगा।
फिर उसने 40 kg 4% लॉस पे बेचा, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 क्योंकि 25 पर केजी प्राइस है, 4% लॉस मीन्स 96/100, ठीक है। और 80 kg अभी उसके पास बचा है जो कि उन्हें 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा है। वो पूछ रहा है कि वो उसे कितने पे बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट जो है उसे हो 8% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी रिमेनिंग की, तभी हम निकाल पाएंगे कि उसने कितने प्राइस पे बेचा है बचा हुआ जो गेहूं था, वीट था। तो इसका इधर कैलकुलेशन कर लीजिए, 222 ये आपका आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 960 और ये आपका आ जाएगा 2000 प्लस 23। तो इन तीनों अमाउंट को आप प्लस कर लीजिए, 2200 प्लस 960 प्लस 2000, तो इट विल बी 5160। 5160 को 5400 में से माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू 20p है तो p यहीं रखिए, डिनोमिनेटर में 20 ले आइए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप 5400 में से 5160 माइनस करेंगे तो 240 आएगा बाय 20 मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज इज 12%। मतलब कि रिमेनिंग क्वांटिटी वो कितने में बेचेगा, 12% प्रॉफिट में बेचेगा, ठीक है। लेकिन हमसे प्रॉफिट परसेंटेज तो पूछी नहीं है कि रिमेनिंग की जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी है। उन्होंने पूछा कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल, कितने में सेल करेगा बचा हुआ। तो कितने में खरीदा था, 25 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा था और प्रॉफिट परसेंटेज उसे कितनी चाहिए होगी, 12% चाहिए होगी। तो 25 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर खरीद रहे तो एक 112/100 it will be 28। तो रिमेनिंग क्वांटिटी ही विल सोल्ड एट ₹28 पर केजी। आंसर कितना आएगा इसका, आंसर हमारा आएगा 28 पर केजी। He will sold it at 28 per kg to gain a profit of 8% profit on the whole transaction or on the total transaction, total investment। मिक्सिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि क्वांटिटी और पर केजी प्राइस हमें दिया हुआ है, तो पर केजी प्राइस को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, देन ओनली यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस। मिक्सचर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है, कैसे हमसे पूछा गया है। Vinod sold a watch to Arun at a gain of 12%. Arun had sell it to Manoj at a loss of 5%. If Manoj paid ₹3,990 for it, how much did Vinod pay for the watch? मतलब डिफरेंट हैंड्स में कोई चीज जो है जब जाती है तब उस केस में हमें फाइंड आउट करना होता है उसका प्राइस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विनोद ने एक घड़ी खरीदी। अब हमें नहीं मालूम कि विनोद ने कितने में खरीदी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। विनोद ने एक घड़ी खरीदी और अरुण को जितना प्राइस था दैट इज वी। विनोद ने जितने में खरीदी दैट इज वी। अरुण को कितने में बेची, 12% प्रॉफिट मीन्स उससे 112% प्राइस जो है लिया।
ठीक। फिर अरुण ने इतने की खरीदी थी और मनोज को लॉस में बेची, कितने लॉस में? 5% लॉस में, मतलब इतने पैसों का उसने 5% लॉस में उसे बेचा, मतलब 95% ही जो हमने मनोज से लिया, जो कि कितने के इक्वल था? मनोज ने उसे बेसिकली कितने पैसे दिए थे? 3990। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3990 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 95। तो ये आपका आ गया 210। तो ये आपका आया ₹3750। तो विनोद ने वो वॉच जो थी 3750 में परचेज की थी, राइट। सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर विल बी 3750। एक बार फॉर्मूला आपका सही लग गया, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला दिमाग में रखिए, सीधा वैल्यू पुट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक का। अभी हमने इसकी 4 ही टर्म्स आज डिस्कस करी है। इट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इसकी 2 टर्म्स बाकी हैं, दैट इज मार्केट प्राइस, डिस्काउंट। वो हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें डिस्कस करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो जिस तरह से पूछे जाते हैं उसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080 गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कि एक डीलर ने कैमरा को कितने में सेल किया है? 1080 में सेल किया है और उसको कितना गेन हुआ है? कॉस्ट प्राइस का 1/8%, नॉट परसेंट, 1/8 फ्रैक्शन में दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिए। 1/8 जो है उसका प्रॉफिट था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। लेकिन यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिए, तो कॉस्ट प्राइस अगर x है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका? x 1/8 ऑफ x, तो इट विल बी x प्लस x/8 जो कि आपका आ जाएगा 9/8x। दिस इज द सेलिंग प्राइस, x इज द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस था 1080, सेलिंग प्राइस था 1080 इक्वल्स टू 9/8x। तो x की वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज 960 रुपीज, राइट। कॉस्ट प्राइस कितना था? 960 था। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है? गेन परसेंट पूछा है। तो गेन परसेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस बोला है, ठीक है ना। तो 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 1/8 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा? 12.5% इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कितना था? प्रॉफिट परसेंटेज वॉज 12.5%। अदरवाइज आप उसे करेंगे लॉन्ग मेथड से, तो आप क्या करेंगे? 1080 में से 960 प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1080 माइनस 960, तो 120। कॉस्ट प्राइस इज 960 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/8, अगेन इट विल बी 12.5%। फ्रैक्शन में दिया था कॉस्ट प्राइस के उसमें गेन, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो
दोनों ही तरीके आपके पास ऑप्शन हैं, आपको जिसमें फिजिबल लगे उससे कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 1 मिनट का ही टाइम है, तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। कोशिश कीजिए कि अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन आराम से, बड़े आराम से 30 सेकंड में हो जाता है, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो आप उस समय रिटेन कर पाएँ। और फॉर्मूलाज का मैंने आपको बताया कि एक छोटा छोटा जैसे जैसे आप चैप्टर जो है टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, फॉर्मूलाज लिख लीजिए एक छोटे से पेपर पे और उसे स्टिक कर लीजिए अपने सामने, और उसे मॉर्निंग में सबसे पहले रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आपको अपना रजिस्टर या नोटबुक वो ना खोलना पड़े फॉर्मूलाज को रिवाइज करने के लिए। बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो हैं वो अपने बना लीजिए। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, विच वर बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। So till then, good luck candidates, stay tuned to the Weekend Kanpur.